विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, ये सब वर्ल्ड कप 2027 के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट होते हैं। तो अब समझ में नहीं आता है कि अगर ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो कि सीधी सी बात है कि खेलेंगे, तो फिर आप जायसवाल और बाकी जो प्लेयर्स लेकर के जाएंगे, जो कि इनके बैकअप के तौर पर यूज होंगे, उनको कितना मौका मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले खुद को ट्राई एंड टेस्ट करने का। वैसे भी हमारी टीम का जो सबसे बड़ा टेंशन था फास्ट बॉलिंग का, वो तो खत्म हो चुका है। हालांकि शमी जरूर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते अगर वो टीम का हिस्सा होते, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अच्छा खासा गैप करवा लिया है। अर्शदीप सिंह है, सिराज हैं, ऊपर से अब नए गेंदबाज भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारी पूरी टीम एकदम पैक्ड एंड रेडी टू डिलीवर नजर आ रही है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन नंबर 6, 7 और 8 में ऐसा बाउंडर पड़ा हुआ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर चाहे तो खिलाएं किसको। अगर कहीं स्पिन पिच मिलेगी तो किसी और को खिलाना पड़ेगा, वही अगर पिच एकदम फ्लैट पड़ गई तो वहाँ पर कोई और। तो यही कंफ्यूजन तो है। ऊपर से कुछ सीनियर प्लेयर्स के खेलने पर ही हंगामा हो रहा है। कैप्टेंसी को लेकर के भी हाइब्रिड कैप्टेंसी जैसी चीज सामने आ रही है। तो एक काम करते हैं, ठीक, हमारी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी का अभियान शुरू हो चुका है। तो क्या वो चीज है जो अभी तक एकदम सही जा रही है, और क्या चीज है जो आगे और बेहतर की जा सकती, उन्हीं की बात आज हम करने वाले हैं। और वैसे भी अफगानिस्तान सीरीज से आइडिया लग जाएगा हमको इम्पोर्टेंट बैकअप्स का। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारी तैयारी कहां तक पूरी तरीके से 100% कंप्लीट हो चुकी है। 2015 के बाद से हमने अपनी पेस बैटरी को एडवांस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है और वहाँ की पिचों पर लगभग स्पिनर्स का कोई काम नहीं है। वहाँ हमें क्या चाहिए? फायरी रफ्तार, खतरनाक बाउंसर और पिच से मिलने वाली सीम एंड स्विंग मूवमेंट। इसलिए गौतम गंभीर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से ही फास्ट बॉलिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करने में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रॉपर स्पिनर को खिलाने के बजाय अब केवल ऐसे स्पिनर रखे हैं जो काम चलाओ स्पिन ही करें लेकिन बैटिंग अच्छी कर सके, और 1 या 2 तेज गेंदबाज ऐसे रखे हैं जो अच्छी बैटिंग भी कर सके। यानी कि अब प्लान सीधा है, 4 तेज गेंदबाज के साथ कम से कम 6 बॉलिंग ऑप्शंस। इसलिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को मेन वेपन के तौर पर तैयार किया जा चुका है, लेकिन उनके लिए जो बैकअप है उसको इस अफगानिस्तान सीरीज में ट्राई किया जा रहा है। जैसे कि गुरनूर ब्रार, हाइट 6 फीट 5 इंच। इनकी कहानी भी दिलचस्प है। ये कोविड लॉकडाउन के वक्त मोहाली में छिपकर ट्रेनिंग करते थे और इनके लिए तब 135 की स्पीड छूना भी मुश्किल था। फिर चोट लगी, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। ब्रार ने अपनी लाइफ स्टाइल ही बदल दी, तला भुना खाना बंद कर दिया और अपने इंटरनेशनल डेब्यू की पहले स्पेल में ही 148 की रफ्तार का कांटा पार कर लिया। इब्राहिम जादरान जैसे बैटर को बाउंसर पर जिस तरीके से उन्होंने फंसाया, वो देख करके गंभीर सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि 6 फीट 5 इंच का लड़का अगर इंडिया की मरी हुई पिच पर ऐसी बाउंस क्रिएट कर सकता है तो केप टाउन और जोहान्सबर्ग में क्या नहीं कर सकता। और बैकअप में दूसरा नाम है प्रिंस यादव। प्रिंस यादव की कहानी हमने ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से कवर की हुई है, उसे आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मॉर्नी मॉर्कल, जो खुद साउथ अफ्रीकन डेडली फास्ट बॉलिंग का चेहरा है, वो इन दोनों बॉलर्स को देखकर काफी एक्साइटेड है। वैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव, उनके साथ साथ आपके पास हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, ये ऐसे कुछ फास्ट बॉलर बन जाते हैं जो अपनी पेस और हाइट की वजह से साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिचों पर इंडिया के लिए बैकअप के तौर पर रेडी है। हालांकि हमारा मेन जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के आसपास ही घूमेगा। तो उसके अलावा मैंने जैसे बोला कि टोटल 4 पेसर वहाँ खेलने हैं, तो जो चौथा पेसर होगा वो आपको इनमें से कोई एक पिक करना पड़ेगा। ऐसा पिक करना पड़ेगा जो प्रॉपर बॉलर हो, क्योंकि अगर आप एक और यहाँ से फास्ट बॉलर उठाएंगे, यानी टोटल 5 बॉलर खिलाएंगे, तो उनमें से जो 5वां बॉलर होगा वो हर्षित राणा टाइप का बॉलर होगा, ताकि वो अच्छी बैटिंग भी कर सके। आज जब हर्षित राणा की बात हो गई है तो ऑलराउंडर पर आ जाते हैं। या नीतीश रेड्डी और हार्दिक के बीच कंपटीशन है, ये सब जानते हैं, लेकिन हार्दिक की इंजरी देखते हुए गौती भाई नीतीश रेड्डी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया तो जा रहा है, पर उनसे बॉलिंग नहीं कराई जा रही है। आकाश चोपड़ा और दीप दास गुप्ता जैसे एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर उनसे बॉलिंग नहीं करानी तो उन्हें खिला क्यों रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के बीच तगड़ा तनाव चल रहा है, जैसे शार्दुल ठाकुर के साथ हुआ था। क्या वैसा ही नीतीश राणा के साथ हो रहा है? ये सब दिखाता है कि 2027 की तैयारी के नाम पर अभी बहुत कंफ्यूजन और डेस्परेशन बाकी है। यानी गौतम गंभीर का मैनेजमेंट वैसे ऑलराउंडर ढूंढ रहा है जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग में दम दिखाए। हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि गौतम गंभीर हर्षित राणा को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं, लेकिन गंभीर ने दिखा दिया कि यहाँ केवल जी हाँ जी काम नहीं चलेगा। अगर अपनी परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट डाला तो टीम में एंट्री मिलेगी, वरना बाहर बैठ करके पानी पिलाते रहिए। अब ये तो हो गई फास्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर की बात। अरे हाँ, मैंने शुरू में कहा था कि इस बार ऐसे स्पिनर पर फोकस होगा जो बैटिंग करके दे सके, तो मेरे ख्याल से वाशिंगटन सुंदर पहली चॉइस होंगे।
और अक्षर पटेल दूसरी। हाँ, कुलदीप तो साथ जाएंगे ही, लेकिन उनको हर मैच में मौका मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अब बात आती है कि ये हाइब्रिड कैप्टनसी क्या है। हाइब्रिड कैप्टनसी का मतलब यह है कि जो मुख्य कप्तान यानी शुभमन गिल, उन पर पूरी पावर नहीं है। उनको बैक करने के लिए या उनके फैसलों पर रजामंदी के लिए उनके ऊपर विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं। इसलिए शुभमन गिल के लिए ये चीज एक तरीके से दो धारी तलवार हो। इन दोनों के फैंस उनको नहीं छोड़ने वाले। अगर फैसले अच्छे लिए जाते हैं उनकी कप्तानी में तो क्रेडिट रोहित और विराट को भी जाएगा, और शुभमन गिल के फैसले टीम को हरवाते हैं तो सारा ठीक है, उन्हीं पर फूटना है। अब डिपेंड करता है कि हाइब्रिड कैप्टनसी का झुकाव किस तरफ ज्यादा रहता है, टीम को जिताने की तरफ या टीम को हराने की तरफ। उसी से डिसाइड होगा कि बीसीसीआई का यह ट्रक कितना कारगर साबित होने वाला है। और हाँ, जो लोग जानते हैं कि जो रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर फिर से वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का चर्चा का बाजार गर्म हुआ है, उसकी एकदम क्लियर प्रोसेस और एक थॉट क्लियरिटी को लेकर हमने एक बेहतरीन वीडियो बनाई है, जिसमें हमने उन सारे पहलुओं को सामने रखा है जिनसे क्लियर हो जाएगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं या नहीं भी, या तो कुछ मैच खेलेंगे और कुछ में बाहर होंगे। ये वाली वीडियो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। बाकी रही बात बैटिंग की, तो गिल कप्तानी रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों में अच्छी फॉर्म में, लेकिन मामला फंसता है कप्तानी में। 6 में से अभी तक सिर्फ 2 जीत है। डॉन ब्रैडमैन के कोच आकाश चोपड़ा ने भी माना है कि गिल की कप्तानी अभी कच्ची है, लेकिन अनिल कुंबले कहते हैं कि इसी आग में तप कर गिल सोना बनेंगे। कोहली और रोहित का साथ इसलिए जरूरी है ताकि कप्तानी का सारा बोझ गिल को अकेले ना ढोना पड़े, और इसी हाइब्रिड कैप्टनसी की बात मैं कर रहा था। बाकी कीपिंग का इश्यू भी सॉर्टेड है, पंत तो गायब हो चुके हैं सीन से, और दूसरी तरफ संजू सैमसन ने ऑलरेडी सिलेक्टर्स को अपने सिलेक्शन के लिए मजबूर कर दिया है। मैनेजमेंट को भी संजू सैमसन जैसा कीपर चाहिए जो साउथ अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर सेंचुरी ठोक सके, लेकिन केएल राहुल और ईशान किशन भी कीपिंग कर सकते हैं। बिना केएल के तो आप जाने नहीं वाले हैं, लेकिन एक और कीपर अगर चुनना है तो सैमसन और ईशान, ये 2 नाम आपके सामने हैं। बैकअप ओपनर और पोजीशन में भी जायसवाल और गायकवाड़ के बीच जंग है। कोहली के चोटिल होने के बाद मैनेजमेंट को एक आक्रामक लेफ्ट हैंडर चाहिए जो टॉप 3 में आकर तबाही मचा दे। वैसे में जायसवाल फिलहाल रेस में आगे हैं, पर गायकवाड़ की टेक्निक भी जबरदस्त है। मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो अगर कल को रोहित या गिल की जगह ले तो टीम का मोमेंटम कम ना हो। देखिए, नंबर 3 के लिए अगर आप मुझसे पूछें तो मैं गायकवाड़ को ऊपर रखूंगा, न कि जायसवाल को, क्योंकि अगर जायसवाल को भी आप टीम में एज अ नंबर 3 खिलाते हैं विराट की जगह, पहली बात तो यह है कि अगर विराट फिट होंगे तो पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, और खुदा न खास्ता अगर विराट कुछ मैचों में बाहर बैठते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप जायसवाल को यहाँ पर खिलाएं, क्योंकि जायसवाल एक नेचुरल लेफ्ट हैंडर है और उनकी पोजीशन नेचुरली ओपनिंग करने की है। और जैसा मैंने ऊपर कहा कि विकेट कीपर के तौर पर आपके पास संजू सैमसन या ईशान किशन भी है, और अच्छी बात यह कि दोनों ही बैट्समैन नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है जो है गायकवाड़। तो मसला यहीं पर सॉल्व हो जाता है कि नंबर 3 पर कौन बैकअप के तौर पर खेलेगा। रोहित शर्मा की जगह अगर आपको बैकअप ओपनर ढूंढना है तो वहाँ पर आसानी से आप जायसवाल को खिला सकते हैं। जायसवाल और गिल की ओपनिंग जोड़ी अच्छी काम करेगी, इनमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन अगर आप नंबर 3 पर बैकअप चाहे विराट कोहली की जगह, तो वहाँ पर आपको गायकवाड़, संजू सैमसन, ईशान किशन, इन तीनों में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा। वह इस पर भी डिपेंड करता है कि ऊपर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कैसा बनता है ओपनिंग। तो अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है इंडियन टीम के लिए, टीम बनती नजर आ रही है। एक जो खाका है वर्ल्ड कप की 2027 की टीम का हमारे सामने ही है, बस भागदौड़ बैकअप को लेकर के थी, जिसको मैंने आपको बता दिया कि वो लॉजिकली कैसे सॉल्व होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।